नमस्कार, मैं रणधीर कुमार। एसटीवी न्यूज पर अभी आप देख रहे हैं उत्तर बिहार की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। बेखौफ हुए अपराधी हथियार के बल पर मेहसी में सीएसपी संचालक से लूटे 80,000 रुपए। आसमान हुआ साफ, अपने घर से हिमालय का नजारा देखने छत पर चढ़े लोग। छपरा में 2 लोगों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब क्वारंटाइन सेंटर के रसोइया का रिपोर्ट आया पॉजिटिव, लोगों में खौफ। और अपनी कला से रेत में जान फूंक रहे हैं सैंड आर्टिस्ट। विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस पर की अपनी कला की प्रस्तुति। पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी स्थित बखरी नाजिर में अपराधियों ने एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक मेहसी थाना क्षेत्र के महेंद्र चौक स्थित एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र से आज शाम लगभग 4:30 बजे हथियार बंद अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर 80,000 रुपए लूट लिए और रुपए लूटने के बाद अपराधी मंगराही की तरफ भागने में सफल रहे। इस बाबत ग्राहक सेवा केंद्र के शशिभूषण कुमार उर्फ रवि ने बताया कि ग्राहक सेवा केंद्र में वितरण जारी था। इसी बीच पल्सर पर सवार 3 हथियार बंद अपराधी पहुंचे। उसमें से एक पैसा निकालने के लिए आया, वहीं दूसरे ने आकर पिस्तौल गिरा दी। अपराधियों ने कैश काउंटर से नगद 60,000 रुपए व जेब में रखे 20,000 रुपए की लूट कर ली। अपराधी अपने साथ 2 मोबाइल और लैपटॉप भी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर मेहसी थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार ने घटना स्थल पहुंचकर घटना के संदर्भ में विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं अपराधियों द्वारा भागने के क्रम में 2 राउंड फायरिंग की भी बात की जा रही है, परंतु पुलिस ने इससे इनकार कर दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण भारत समेत दुनिया भर के देशों में लॉकडाउन है। लोग घरों में रह रहे हैं, सड़कों पे गाड़ियां नहीं चल रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं। लॉकडाउन की वजह से भले ही लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन का सकारात्मक असर पर्यावरण पर दिखाई दे रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत में तमाम शहरों की हवा बेहद साफ हुई है। वहीं इस बीच पूर्वी चंपारण जिले के निवासियों को एक ऐसा नजारा देखने को मिला कि सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। दरअसल पूर्वी चंपारण जिले के उत्तरी सीमा यानी इंडो नेपाल बॉर्डर पर बसे लोगों का कहना है कि अब हवा इतनी साफ हो गई है कि उन्हें अपने घरों की छत से दूर हिमालय की पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है। ये लोग जन्म से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन बादल और प्रदूषण की वजह से ऐसा नजारा पहले कम या कभी नहीं देखने को मिला था। बता दें, देश भर में लॉकडाउन के बाद प्रदूषण में कमी और हवा की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर कई लोग साफ आसमान और सुंदर पहाड़ की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। आसमान काफी साफ दिखाई दे रहा है और गांव के लोगों सहित महिलाएं इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए छतों पर आ रही हैं। यहां तक कि उन शहरों में भी प्रदूषण में गिरावट आई है जिन्हें उच्च प्रदूषण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए जाना जाता था। हमनी अपना अवस्था में ऐसा पहाड़ न देखले रही है। लॉकडाउन होला के वजह से ये पहाड़ माने दिखाई देता। वातावरण साफ हो गया भाई, ये लिए फ्रेश दिखाई देता। छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित बचाव राहत आपदा केंद्र में सप्ताह भर पूर्व 2 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अब उसमें कार्यरत एक रसोइया का भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गया है, जिसे लेकर प्रशासनिक महकमे के साथ आसपास के ग्रामीण हलकों में भी लोगों की परेशानी अब बढ़ चली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पॉजिटिव पाया गया रसोइया छपरा सदर प्रखंड के खलपुरा गांव का निवासी बताया जाता है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर स्थित बचाव राहत आपदा केंद्र में बतौर रसोइया काम करता था, जिसकी पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की रैपिड एक्शन टीम के द्वारा उसे छपरा सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मरीज के संपर्क में आए परिवार के 3 सदस्यों समेत 3 बाहरी यानी कुल आधे दर्जन लोगों को भी आइसोलेट किया गया है, जिसे लेकर आसपास के गांवों व कस्बे में लोगों की धड़कनें भी अब तेज हो गई है। बताया जाता है कि कुछ दिनों पूर्व रसोइया अपने घर भी गया था, जहां 2-3 दिन रहने के बाद पुनः इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर स्थित बचाव राहत आपदा केंद्र आ गया था। वहीं इस संबंध में सिविल सर्जन मधेश्वर झा ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में मिला पॉजिटिव अररिया व बांका के रहने वाले क्वारंटाइन 2 बाहरी मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब सारण में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है।
कोविड-19 की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरी तरह सील है। वहीं सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने अलग अलग क्षेत्रों से 7 लोगों को पकड़ा है। बीओपी सेनवरिया के इंस्पेक्टर सुमित कुमार के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार सिंह, कांस्टेबल मुकेश कुमार, सोमेश कुमार इत्यादि ने नेपाल के पोखरिया से लौट रहे यूपी के 3 व पश्चिमी चंपारण के 1 मजदूर को पकड़ा है जो अपने घर जाने की फिराक में थे। वहीं नेपाल के 3 नागरिकों को पंटोका बीओपी ने अपनी अभिरक्षा में लेकर हजारीमल हाई स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर में रखा है। इसकी पुष्टि करते हुए एसएसबी के सहायक सेना नायक राजकुमार कुमावत ने बताया कि सभी नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्हें अभिरक्षा में लिया गया है। ये लोग सासाराम से पैदल नेपाल जा रहे थे। इससे पूर्व भी एक व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर सौंपा गया था। बेजान रेत में भी अपने हुनर से सैंड आर्ट की कलाकृतियों में जान फूंकने वाले सारण जिले के सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार ने विश्व पत्रकारिता फ्रीडम दिवस के मौके पर कोरोना वॉरियर्स पत्रकारों के सम्मान में सैंड आर्ट की अपनी बेहतरीन कला का प्रदर्शन कर इस दिवस को यादगार बनाने का एक खूबसूरत प्रयास किया है, जिसमें विभिन्न मीडिया माध्यमों की संयुक्त आकृति सम्मिलित है, जिसकी लोग जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। गौरतलब है कि अशोक इससे पूर्व भी हर छोटे बड़े खास मौकों पर अपनी सैंड आर्ट की बदौलत लोगों का ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। मैंने उसी उपलक्ष्य में सभी मीडिया कर्मी, प्रेस कर्मी, जितने अखबार वाले हैं, पेपर वाले हैं, मीडिया कर्मी जितने भी हैं, सभी को मैं सादर आभार व्यक्त करता हूं कि जो भी हमारे पास न्यूज़ होता है इन्हीं की वजह से होता है। और मैं सल्यूट भी करता हूं, प्रणाम भी करता हूं, क्योंकि ये आज कोरोना रूपी महामारी में हमारे एक सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि कहीं भी रह रहे हैं, इन्हीं के वजह से हम सभी जान रहे हैं कितने आंकड़े हुए, कब कहाँ कुछ हो रहा है। आज की घटनाएं, ताज़ा खबरें, ये सभी मीडिया कर्मियों को जो से ही मिलता है। तो आज इनका डे है, मैं इनको अभिवादन करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश में चल रहे संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी मजदूरों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर है और इस्लामिक कैलेंडर का पवित्र महीना रमजान शुरू है। ऐसे में पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के गोछी गांव स्थित एहतिमाम रमजान कमेटी के 120 दिहाड़ी मजदूर रोजेदारों के इफ्तार का खर्च पूरे रमजान तक के लिए उठाया है। गौरतलब हो कि इन गरीब मजदूर रोजेदारों का इफ्तार का इंतजाम करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में कमेटी के अध्यक्ष शाहनियाज हाशमी के नेतृत्व में कमेटी के तरफ से 120 गरीब रोजेदारों को रोजाना इफ्तार कराया जाता है। वहीं इस कमेटी में कोषाध्यक्ष फैसल सिद्दीकी, सचिव आसिफ कमाल की अहम भूमिका है। इस संदर्भ में समाज सेवी एवं कमेटी के अध्यक्ष शाहनियाज हाशमी ने कहा कि इस तरह कमेटियां बनाकर गरीबों की मदद करना इबादत का दूसरा रूप है। वहीं कमेटी के जरिए किए जा रहे इस नेक कार्य की खूब सराहना हो रही है और यह क्षेत्र में कौतूहल का विषय है। ये जो पाक महीना चल रहा है रमज़ान का, और प्लस जो कोरोना वायरस से लॉकडाउन लगा हुआ है, इसके वजह से काफ़ी रमज़ान में जो गरीब लोग हैं उनको दिक्कत हो रहा है इफ्तार करने में, या भुखमरी की वजह से नहीं कुछ सहायता मिल पा रहा है। इस वजह से रमज़ान एहतमाम कमेटी के तरफ से हम लोगों ने 120 आदमी को चिन्हित कर उनको सहयोग कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, ताकि वो लोग इस भुखमरी और रमज़ान में उन लोगों इफ्तार की कोई दिक्कत नहीं हो। और ये हम लोगों ने ठान लिया है, एक महीना जो रमज़ान का पवित्र महीना, पाक महीना चल रहा है, उसमें किसी किस्म का किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया नगर पंचायत के अध्यक्ष रजनीश पाठक उर्फ रिंकू पाठक ने नगर पंचायत के सभी रोजेदारों के बीच इफ्तार सामग्री का वितरण किया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने असहाय मुस्लिम परिवार के सदस्यों के साथ साथ सभी रोजेदारों को रोजा इफ्तार के लिए सामग्री से भरा बैग का वितरण खुद अपने हाथ से किए। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष रिंकू पाठक ने कहा कि रमजान का महीना काफी पवित्र महीना है। इसमें यदि कोई रोजेदार भूखे प्यासे रह जाए तो यह मानवता धर्म के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। किसी असहाय व्यक्ति को ऐसे तकलीफ के दौर से गुजरना नहीं पड़े, इसके लिए भोजन सामग्री से भरा बैग लोगों को वितरण किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से कहा कि सभी चिंता मुक्त होकर रोजा रखें और इबादत करें। कोई वंचित है तो उसकी सूची बनाकर दें, रमजान में उनकी जरूरत पूरी की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं समाज के पिछड़े वर्ग, गरीब मजदूर सभी के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हूँ। मौके पर वार्ड पार्षद रोशन कुमार आदि उपस्थित थे। रमजान के पवित्र महीना में
अभी लॉकडाउन चल रहा है, जो विश्व का बहुत बड़ा महामारी है। इसी बीच रोजगारों के बीच पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में जितने भी रोजगार परिवार हैं उन सबों के लिए एक पैकेज तैयार करके अपने तरफ से छोटा सा एक माने रोज अफ्तारी के लिए कुछ व्यवस्था किए हैं, जो सब नगर पंचायत में जितने भी घर हैं उन सबों के घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच सीतामढ़ी जिले के बथनाहा पुलिस के द्वारा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बाजारों में घूमकर कोरोना वायरस से संबंधित जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बाजार के व्यापारी और लोगों से अपील किया जा रहा है कि बाजार में दूरी बनाकर सब्जी बेचें और आम लोगों से अपील किया जा रहा है कि सामाजिक दूरी बनाकर ही खरीदारी करें। जानकारी के मुताबिक बथनाहा थाना के अपर निरीक्षक जयप्रकाश शर्मा व समाज सेवी स्वाति मिश्रा के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के रनौली हाट बाजार, लक्कीपुर हाट बाजार और कमलदह बाजार में जाकर के लोगों के बीच कोरोना वायरस से संबंधित जन जागरूकता फैलाई हूँ और लोगों से अपील की हूँ कि वे लोग 1 मीटर की दूरी बना करके बाजार लगाएं, 1 मीटर की दूरी पे सामान खरीदें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लॉकडाउन का पालन करते हुए ही हम लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकते हैं, उसको फैलने से रोक सकते हैं। में रमजान के पवित्र महीने में सेहत के लिहाज से क्या चीजें ध्यान रखनी है, बता रहे हैं पारस HMRI हॉस्पिटल पटना के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तौसीफ निसार। आज हम कुछ ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि सहरी में हम बहुत ज़्यादा पानी पी लें तो फिर दिन भर हमको प्यास नहीं लगेगी, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊपर वाले ने हमारे जिस्म में एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया रखा होता है जिससे कि जैसे जहाँ भी किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाती है, यानी जैसे पानी ज़्यादा पिया तो वो यूरिन की सूरत में, पेशाब की सूरत में जल्दी निकल भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पानी पी लें और उससे हम लोग को दिन प्यास नहीं लगेगी। कोशिश ये करें कि पानी ज़्यादा ना पिएं, ग़िज़ा पे ज़्यादा ध्यान दें, बाकी ग़िज़ा जो लेना है, क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा लेंगे तो फिर ग़िज़ा नहीं ले पाएंगे, पेट फूल जाएगा। तो अमूमन 2 गिलास पानी मैक्सिमम हुआ। अगर आप कोई शरबत नहीं ले रहे हैं तो, अगर कोई शरबत ले रहे हैं तो 1-1.5 गिलास पानी और आधा गिलास शरबत ले लीजिए, और उसी तरह से अपने सहरी को शुरुआत करें। और इस गलतफहमी में ना रहें कि हम ज़्यादा पानी पी लेंगे फिर उससे जो है दिन में हमको प्यास नहीं लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग चाय पी लेते हैं सहरी में। सहरी में चाय पीने से एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको डायूरेटिक्स कहते हैं, जिससे पेशाब ज़्यादा होता है। यानी कि आप अगर चाय पीते हैं तो जो पानी आपके शरीर में है वो थोड़ा तेज़ी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि चाय ना पिएं, और अगर बिल्कुल आदत है तो शुरुआत में आधा कप पिएं और बाकी ग़िज़ा वगैरह पिएं, पानी वगैरह पिएं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और एक और कॉन्सेप्ट ये है कि दही से देखा गया है कि दिन में अगर दही सुबह में सहरी में खा लेता है तो दिन में प्यास कम लगती है। इसका बहुत साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ, ये तजुर्बा है लोगों का, और इट्स बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस जो लोगों का है कि हाँ भाई दही खाने से, तो दही थोड़ी सी ले लिया करें सहरी में। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।